अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र और व्यक्ति के जीवन के रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसका गहरा संबंध आपके वास्तु से कैसे है, सभी दिशाओं से कैसे है और क्या इसमें दोष उत्पन्न होता है कि आपके बीच का रिलेशन खराब हो जाता है। क्योंकि रिलेशन जो है आपके परिवार की नींव है। कोई भी व्यक्ति जितना अधिक विकास करना चाहता है जीवन में, उसको रिलेशन को उतना महत्व देना पड़ता है। तो वास्तु शास्त्र कैसे इसको प्रभावित करता है, इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम चलते हैं कि उत्तर दिशा से, जहाँ 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री पर उत्तर दिशा है। यह जो है इसके ग्रह बुध ग्रह हैं और इसके देवता जो है कुबेर हैं। इसका संबंध आपके जीवन में पैसे से है, आपके जीवन में अवसर से है, आपके जीवन में तरक्की से है, आपके जीवन में जो है सफलता से है। अगर यहाँ कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो हम रिलेशन से देखें कि कैसे डिस्टर्ब होने लगता है। आपके घर में अगर आपकी बहन, बुआ इत्यादि का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब आप समझें कि यहाँ पर जो है सो कोई वास्तु ग्रह उपस्थित है। तो वास्तु दोष जो उत्पन्न हो जाता है तो क्या इसका है? कहा जाता है कि जब ग्रह विपरीत हो जाती है तो सारे उल्टे पुल्टे कार्य होने लगते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी, अगर आप धन चाहते हैं, अवसर चाहते हैं जीवन में, तो आप अपने बहन का, अपने बुआ का सम्मान करना शुरू कर दें। उनको अधिक से अधिक जो है सो जो भी आप दे सकते हैं इच्छा से आप दें। उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। उनकी प्रसन्नता आपके जीवन में कई अवसर लेकर के आएंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जगह जो है उसको हम देखते हैं, ईशान कोण। ईशान कोण जिसका ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप समझे क्या क्या होगा। निश्चित रूप से जीवन में जो भी आपको नए अवसर चाहिए, आध्यात्मिकता के साथ चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ चाहिए, पवित्रता के साथ चाहिए, तो आप निश्चित रूप से इस कोण को बचा करके रखें। क्योंकि यह वास्तु दोष अगर उत्पन्न होता है तो डिस्टर्ब होने लगते हैं, आपके गुरु से संबंध खराब होने लगते हैं, आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा आपको। गुरुतुल्य जितने व्यक्ति हैं जिसके आशीर्वाद से आप फलने फूलने वाले हैं, वह आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या करें हम? करना यह है कि पिता तुल्य, गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति है उसका अधिक से अधिक मान सम्मान करने लगे। आपके जीवन में यह क्षेत्र सुव्यवस्थित हो जाएगा, सफलता की ओर आपको ले जाएगा। अब आते हैं कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जिसके ग्रह जो है सो सूर्य है, और सूर्य सीधे पिता का कारक है। आपके जीवन में सफलता आप चाहते हैं, जितना अधिक नेटवर्किंग आपका सोशल होगा, आप उतनी किसी व्यापार को, बिजनेस को या जीवन की सफलता को आगे लेकर के चल सकते हैं। अगर आप ये समझे कि यहाँ डिस्टर्बेंस है तो आपके साथ पिता और पुत्र के बीच का संबंध खराब हो जाएगा। घर की पत्नी अपने जो है ससुर इत्यादि का सम्मान नहीं करने लगेगा। वहां का जो भी पिता तुल्य व्यक्ति है उसका अपमान आपके हाथों से होने लगेगा, आप उसे महत्व नहीं दे पाएंगे। तो इसका कारण, परिणाम, बुरा परिणाम क्या आता है, इस चीज को समझिए। इसका बुरा परिणाम सीधा आता है कि आपके जीवन में सफलता बहुत दूर भाग जाएगी, आपके जीवन में कामयाबी बहुत दूर भाग जाएगी। आप जो है सो सूर्य जो है आप खुद है, आपके स्वास्थ्य आपका है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज आपका डिस्टर्ब होने लगेगा। अब हम आते हैं अग्निकोण। अग्निकोण जिसके ग्रह शुक्र है। शुक्र क्या देता है? कोई नहीं, कोई जानता है या? इस चीज को समझिए। शुक्र आपको वैभव देता है, आनंद देता है, जीवन में सफलता देता है, कैश फ्लो का जोन है ये। तो इसका मतलब है कि शुक्र का सीधा संबंध घर की स्त्रियों से है, आपकी पत्नी से है। इसका मतलब है कि अगर पति पत्नी के बीच में तकरार चल रहा है तो आपका यह कोण डिस्टर्ब है, वास्तु दोष है, इसको सही करें।
घर में अगर जितना अधिक आप पत्नी को सपोर्ट करेंगे, वो स्त्री को सपोर्ट करेंगे, तो आपके घर में निश्चित रूप से कैश फ्लो आएगा, सफलता आएगा, जीवन में कामयाबी आएगा, आपको जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आएगा, कहीं पैसा आपका फंसेगा नहीं, बीमारी नहीं होगी। ये सारा चीज आपको यहाँ से मिलता है। तो इसको संभाल के, रिलेशन को संभाल करके रखें। अब आते हैं कि दक्षिण दिशा का ग्रह मंगल है। मंगल आपके ब्लड से संबंधित है, अर्थात ब्लड रिलेशन से संबंधित है। और देता क्या है? ये आपको पराक्रम देता है, साहस देता है, आपको ब्रांड देता है, जीवन में एक पहचान देता है। आप पैसा कमाने का यहीं से आप स्रोत खोजते हैं। तो इसका मतलब है अपने भाई से आपका संबंध खराब हो रहा है, तो मंगल ग्रह दक्षिण का खराब है, आप समझ लीजिए। दक्षिण दिशा आपका वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। तो इसको भाई बहन के साथ, भाइयों के साथ, अपने ब्लड रिलेशन के साथ, दोस्तों के साथ संबंध को सुधारें, तो ये आपका अपने आप जो है सो क्षेत्र व्यवस्थित हो जाएगा। अब आता है नैऋत्य कोण जिसके ग्रह जो हैं सो आप समझिए कि राहु है। राहु क्या है? राहु कौन सा है? केतु क्या है? आप किसी प्रकार का जो संबंध बनाना चाहते हैं, यह रिलेशन का जोन है, तो यहां से सभी लोगों के साथ संबंध आपका खट्टा हो जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, सभी के साथ, दोस्तों इत्यादि। तो आप कामयाबी चाहते हैं, स्थिरता यहीं से आएगी आपको, तो ये संबंध से आप कमा सकते हैं। तो इस जगह पर अगर संबंध आपका खराब हो रहा है, आप अकेला हो रहे हैं, लोग आपको महत्व नहीं दे रहा है, घर में आपकी बातें नहीं चलती है, तो निश्चित है कि ये दोष यहाँ उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और सावधान, ये पितृ का स्थान भी है, जीवित पितृ भी और मृत पितृ भी, इनका भी सम्मान है। अर्थात घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, इनका सम्मान भरपूर दें, आप इनको संभाल करके रखें, इनका आशीर्वाद लेते रहें, तो जीवन में स्थिरता आएगी। और नित्य इनके पांव छू करके पति पत्नी दोनों बाहर निकलें, तो आपके जीवन में सारी कामयाबी आएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आता है पश्चिम दिशा क्या है? पश्चिम दिशा आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव हैं। शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव आपका जो है सो न्याय देने वाला, कर्म के देवता है। जैसा कर्म करोगे फल वैसा शनिदेव देंगे ही, चूंकि न्याय के पद पर बैठे हुए। इसका मतलब आपके वर्कर आपसे नाखुश अगर हो रहा है, तो आप देखिए कि आपके अंदर में जो काम करने वाला, जो आपका सेवक है, वह नाखुश हो रहा है, उसका देखभाल आप नहीं कर पा रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं, तो निश्चित है कि शनिदेव आपका खराब हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब आपका समझिए कि जो पश्चिम दिशा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कि इसको संभाल करके रखें, अपने कर्मचारी को ध्यान दें। टाटा बिरला का देखें कितना वो ध्यान रखता है। कोई भी कंपनी जो आज तक चरम सीमा पर पहुंचा है, अपने कर्मचारी को संभाल कर, सेवक को संभाल करके रखता है, तो जीवन की असीम सफलता को प्राप्त करता है। चूंकि ये लाभ का क्षेत्र है। लाभ आपको कैसे होगा? जितना प्रोडक्शन होगा उतना लाभ होगा, तो और निर्विघ्नता आपके सामान बिकेंगे। ये आपके जो कर्मचारी है इसी से आता है। अब आता है वायव्य कोण जो आपके माता से संबंधित है, जिसके देवता चंद्र है। माता क्या देता है? अचल संपत्ति, आशीर्वाद, सब यहीं से आता है। तो रिलेशन को मजबूत करें, अर्थात जो सपोर्ट है वह आपको यहीं से आता है, सपोर्ट का जोन है। तो इसका मतलब कोई जीवन में अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने माँ का अपमान घर में कर रहे हैं। उनको सम्मान दें, उनको अपने हथेली पर रखें। आपको कितना भगवान है इस धरती पर, अगर कोई भगवान है तो माता पिता है, उसको संभाल के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अथाह सपोर्ट मिले, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिले, तो यहाँ पर माता को पांव छूते हुए एक फोटो लगाएं, आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन रियल में आप उनका सम्मान करें प्रत्येक दिन, तो यहाँ का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हमने सभी दिशाओं के बारे में, रिलेशन से लेकर के कैसे आप वास्तु को सही कर सकते हैं, इसका विश्लेषण किया है। इस प्रकार के कई वीडियो आपको मिलेंगे जब आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं, ये आपके लिए वीडियो है और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।